बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। अल्लाह आपको ठीक और सेहतयाब रखे। मैं हूँ असम इकबाल एहसास और आप देख रहे हैं उर्दूदान। आज हम नज़म बरसात की बहारे का चौथा बंद जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसकी शरह पढ़ने की कोशिश करेंगे। बंद हैं बोले बे बठीरे, कुमरी पुकारे कूकू, पी पी करे पपीहा, बगले पुकारे तू तू, क्या हुद हुदू की हक हक, क्या फाख्तू की हूँ, सब रट रहे हैं तुझको, क्या पंख क्या पखीरूं, क्या क्या मच्छी है यारो, बरसात की बहार है। तो ये बंद है। अब आ जाते हैं इस बंद में जो मुश्किल अल्फाज है उसके मानों की तरफ के। इसमें कौन कौन से मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और उसके क्या क्या मानी है, तो उसको ज़रा देख लेते हैं। मुश्किल अल्फाज बैन या बटेर की आवाज़ या बटेर की बोली को कहते हैं। बटेर एक छोटा परिंदा जो चिड़िया से कदरे बड़ा होता है। कुमरी जो है फाख्ता की किस्म का एक छोटा परिंदा होता है। पपीहा जो है वो जर्द रंग का एक खुश आवाज़ परिंदा होता है। बगला सफ़ेद आबी परिंदा होता है जो ज़्यादातर पानी में रहता है। हुद हुद एक मशहूर परिंदा जिसकी चोंच लंबी होती है और सर पर ताजनुमा फलाई होती है। हक हक ने अल्लाह का नाम लेना हुद हुद की आवाज़ है। हु अल्लाह अल्लाह करना फाख्ता की आवाज़। रट रहे हैं यानी दोहरा रहे हैं या ज़बानी याद कर रहे हैं। पंख यानी पर या बाजू या बाल के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। फकीरू यानी परिंदा या पंच के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। ये वो मुश्किल अल्फाज है जो कि मुझे लगे कि मुश्किल हैं, तो वो मैंने लिख दिए हैं, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। हम आ जाते हैं हवाले बन की तरफ की। इसका हवाला क्या है? तो शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी है। सिर्फ नज़म है। नज़म का उन्वान बरसात की बहारें हैं। हियत मुहम्मद से और माखज़ जो है वो कुलियाती नज़ीर है। अच्छा, अब आ जाते हैं शरह की तरफ। शायर इसमें कहना क्या चाहते हैं। तो इस बन में शायर ने सनद तकरार का इस्तेमाल किया है। सनद तकरार का मैंने पिछले लेक्चर में भी जिक्र किया था कि जब शायर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो लिखने में भी एक जैसे और उसके मानी भी एक जैसे हो, और दो दफ़ा आए या 3 दफ़ा आए, इससे ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल किया जाए तो सनद तकरार के। नज़ीर अकबर आबादी बरसात की खूबसूरती और दिलकशी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इंसान तो तेरे हमद सना करता ही रहता है। कि इंसान जो है वो तो आपकी बड़ाई बयान करता ही रहता है, आपकी अजमत बयान करता ही रहता है, लेकिन इस मौसम में मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे भी मौसम बरसात से लुत्फ़अंदोज़ होने के बाद तुम्हारी हमद सना में मसरूफ़ हो जाते हैं। यानी जब बारिश हो जाती है मौसम बरसात में, मौसम खूबसूरत हो जाता है, तो परिंदे उससे लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं और फिर बरसात के बाद, बारिश के बाद जो है आपकी हमद सना में मसरूफ़ हो जाते हैं। शायर मुख्तलिफ़ परिंदों की आवाज़ों के ज़रिए ये समझाना चाहते हैं कि परिंदों की ये आवाज़ दर हकीकत अल्लाह ताला की हमद सना की एक सूरत। शायर जो परिंदों की आवाज़ों का उन्होंने जिक्र किया है, तो वो असल में ये समझाना चाहते हैं कि ये परिंदे जो हैं अपने अंदाज से और अपनी ज़बान में अल्लाह ताला की हमद सना और बड़ाई बयान करते हैं। हर परिंदा अपने अंदाज से अल्लाह ताला की हमद सना में मशगूल रहता है और अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करता है। यानी हर परिंदा जो होता है वो अल्लाह ताला की हमद सना में मशगूल रहता है और अल्लाह ताला की एक होने का जिक्र करता है। इस अर्ज़ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि अल्लाह की हमद सना बयान न करे या हमद सना न करे। इस खित्ते पर, इस ज़मीन पर कोई भी ऐसा नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला की हमद सना बयान न करे। तो दोस्तों, बरसात का मौसम नहायत खूबसूरत और दिलकश होता है। यानी बरसात का जो मौसम होता है वो नहायत दिलकश भी होता है, खूबसूरत भी होता है, दिल को छू लेने वाला भी होता है। तो ये बुनियादी चीज़ जो है वो शायर इसमें यही कहना चाहते हैं। अब याद रखें कि ये मुस्तनद शरह नहीं है, इससे बेहतर कोई भी कर सकता है, लेकिन जो मुझे लगा कि शायर इसमें ये कहना चाहते तो मैंने वही लिख दिया। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जहाँ मसला हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक अल्लाह पामान, खाद आबाद।